जम्मू कश्मीर में लगातार पहाड़ी इलाकों में और ख़ास तौर पर पर्यटन स्थलों पर कड़ाके की ठंड जारी है। वहीं बर्फ़बारी बिल्कुल भी कहीं पर नहीं है और मौसम विभाग के अनुसार के मुताबिक आने वाले अगले कई दिनों तक इसी तरह का ड्राई स्पेल कश्मीर घाटी में देखने को मिलेगा। उसके चलते पर्यटन पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला है। काफ़ी पर्यटक ऐसे हैं जिन्होंने आने वाले फरवरी के महीने में बुकिंग की थी, अब वो अपना कश्मीर का दौरा जो है वो पोस्टपोन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में पर्यटन पर बर्फबारी नहीं होने के चलते काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। इस बीच जानकारों का ये मानना है कि काफ़ी सालों के बाद इस तरह की स्थिति कश्मीर घाटी में देखने को मिली है, जब कि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसी घाटियों में बर्फबारी नहीं हुई है और इसके चलते तमाम जगह जो है कश्मीर घाटी में खुश्क दिखाई दे रही है। इस बीच इससे काफ़ी असर जो है कह सकते हैं वाटर रिसोर्सेज पे पड़ा है। तस्वीरों में आपको दिखा दूं, ये श्रीनगर में जहलिम है और जहलिम में आप देख सकते हैं पानी की जो सतह है वो काफ़ी कम हो चुकी है। बीच में जहलिम खुश्क हो चुका है। ये तस्वीरों में आपको दिखा दूं, जहलिम जो है साफ तौर पर तस्वीरों में आपको बीच में खुश्क दिखाई दे रहा होगा और इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि किस तरह की स्थिति बर्फबारी नहीं होने के चलते घाटी में उभरती हुई सामने आ रही है। साथ ही साथ जानकारों का ये भी मानना है कि अगर इसी तरह की स्थिति रही तो फिश प्रोडक्शन, खाने पीने चीज़ों की जो प्रोडक्शन है और साथ ही साथ जो फसल है उस पर भी खासा असर देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं खुश्क साली का अंदेशा एक्सपर्ट्स को दिख रहा है और बीते वर्षों में जनवरी के महीने में ही और ख़ासतौर पर दिसंबर से ही लगातार बर्फबारी ख़ासतौर पर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलती थी। उसके बाद मैदानी इलाकों में भी इस महीने में साफ तौर पर बर्फ़ हुआ करती थी, लेकिन ये चारों तरफ अगर कैमरा पैन करके दिखाएं, एक तरफ जहलिम खुश्क और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर बर्फबारी का निशान नहीं है, जबकि इस साल बारिशों में भी काफ़ी कमी देखने को मिली है और उसके चलते भी ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम हो सकती है, क्योंकि ये जहलिम का जो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह की स्थिति बनी है और लगातार इस चीज़ को लेकर जानकार जो है वो चिंता जता रहे हैं और कश्मीर घाटी में इस तरह का मौसम काफ़ी समय बाद देखने को मिल रहा है और ख़ास तौर पर जनवरी के महीने में गुलमर्ग, पहलगाम जैसी वादियों में बर्फ़ नहीं हुई, उसके चलते सयाह तो मायूस कुन है, लेकिन साथ ही साथ स्थानीय लोग भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हैं, क्योंकि सुबह और शाम के वक्त ख़ास तौर पर जो पारा है वो माइनस से नीचे चला जाता है और जितनी भी वाटर बॉडीज़ है वो मुकम्मल तौर पर जम जाती है और कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं फ़िलहाल कश्मीर घाटी में बर्फबारी न होने के चलते कह सकते हैं कि एक गंभीर स्थिति पैदा हुई है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि क्लाइमेट पैटर्न में एक एल निनो की स्थिति पैदा हो चुकी है। एल निनो जानकारों के मुताबिक एक इस तरह की स्थिति होती है जिससे कि तापमान में गर्मी उभर के आती है और उसके चलते इस तरह की ड्राई स्थिति पैदा होती है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दूर दूर तक अभी जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिल रही है। अभी वेदर जो है कंटिन्यूसली ड्राई चल रहा है थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर और कमिंग डेज में भी कोई मेजर फोरकास्ट एज ऑफ नाउ हमें लग नहीं रहा है और लगभग ड्राई वेदर जो है लगभग 20 जनवरी तक कंटिन्यू रह सकता है और 17 के आसपास खासकर अभी 12th को भी एक फीबल WD है 12th इवनिंग को और इसी तरह 17 को भी जो एक फीबल WD अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण जो है आपका थोड़ा सा क्लाउडीनेस हो सकता है। अदर देन दिस कोई मेजर स्पेल के चांसेस नहीं है। तो एक्सट्रीम जो हायर रीच है वहाँ पे आइसोलेटेड जो एक्सट्रीम हायर रीच है वहाँ पे लाइट स्नो की पॉसिबिलिटी है। बाकी जो प्लेन्स हैं इसी तरह लोअर रीच हैं, मिडल रीच हैं, इनमें कोई मेजर पॉसिबिलिटी लग नहीं रहा है। तो ओवरऑल जो है ड्राई वेदर जो है वो कंटिन्यू रहेगा टिल 20th ऑफ जनवरी। ये एल नीनो क्या है, इसमें कैसे स्नोफॉल इफेक्ट होगा? जिसमें आपका जो सी सरफेस टेम्परेचर है खासकर पैसिफिक ओशन के ऊपर, तो वो नॉर्मल से ऑलमोस्ट 2 डिग्री ऊपर है। तो इस बार जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट
अल नीनो कंडीशन जो है बना हुआ है पैसिफिक ओशन का। लास्ट 30-40 ईयर्स का डाटा देंगे तो ये फोर्थ जो स्ट्रॉन्गेस्ट अल नीनो कंडीशन है वो इस साल बना हुआ है, और कमिंग वीक्स टू मंथ जो है ये अभी परसिस्ट कर सकता है एज़ पर इंडिकेशंस ऑफ डिफरेंट मॉडल्स। और इसी की वजह से जो आपका ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स हैं उसमें जो है डिस्टर्बेंस देखने को मिला है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे जो WDs आ रहे हैं वो फीबल WDs आ रहे हैं, उनमें कोई मॉइस्चर नहीं है, और बिल्कुल एग्जैक्ट जो के अगर लाइट स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी रहती है खासकर मिडल हायर ईस्ट में, वो हो नहीं रहे हैं। तो वो एग्जैक्ट के ऊपर टच भी नहीं कर रहे हैं जो हमारा स्टेट है। तो इसी तरह अलग अलग थ्योरीज हैं, और आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन के जो ऑसिलेशंस हैं, जब भी वो पॉजिटिव ऑसिलेशंस हैं तो यहाँ पे स्नोफॉल जो है अच्छा देखा जाता है वेट स्पेल जो है विंटर्स के टाइम में। जब नेगेटिव जब ये रहता है तो इसमें एक डेफिसिट प्रेसिपिटेशन या प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स जो है देखने को मिला है पहले भी। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम यहाँ ड्राई स्पेल रहा है, इससे पहले 2022 का जो दिसंबर था वो ड्राई रहा है ऑलमोस्ट। इसी तरह 2018 का दिसंबर जनवरी, 2015 का जनवरी था, 2014 का आपका दिसंबर था, 1998 का दिसंबर जनवरी, 1993 92 का आपका दिसंबर, इसी तरह 1987 का दिसंबर जनवरी। तो इन बिटवीन 4-5 साल के बीच में एक ऐसा ईयर आता है जिसमें आपका एक एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल और डेफिसिट प्रेसिपिटेशन खासकर विंटर पीरियड में देखने को मिलता है। जहाँ तक ये जो मौसम का हाल है आजकल जो बहुत ही अनयूजुअल जनवरी के महीने में रहा है, एक्चुअली सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा जहाँ तक टूरिज़म रिलेटेड हैं, हमारे जो फ़्लो हैं टूरिस्ट का वो इस साल बहुत ही अच्छा रहा। न सिर्फ हमारे समर या स्प्रिंग में बल्कि ऑटम एक्सेप्शनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस ईयर्स थे हमारी। और ऑटम के साथ साथ जो ही हमारा विंटर शुरू हुआ तो विंटर एज तो एक्सपेक्टेशन होती है एंड ऑफ द दिसंबर नॉर्मली स्नोफॉल्स होते हैं, जो अच्छी खासी बर्फ़ की तादाद होती है वो जमा हो जाती है पहाड़ों पे, और कभी कभी श्रीनगर में भी अच्छी खासी बर्फ़बारी होती है। लेकिन इस साल थोड़ा जो हमारे वेदर गार्ड्स हैं उतने प्लीज़ड नहीं हैं, मेहरबान नहीं हैं हम पे, तो थोड़ा डिले लग रहा है स्नोफॉल्स में। तो उसकी वजह से जहाँ तक हमारा लेजर टूरिज़म है उस पर तो कोई ख़ास असर नहीं पड़ा, उसका तो अराइवल्स एज़ यूजुअल आ रहे हैं हमारे आज भी। लेकिन जो स्नो रिलेटेड कुछ हमारे इवेंट्स होते हैं, स्नो रिलेटेड हमारी जो टूरिज़म होता है, जैसे गुलमर्ग में हमारी खेलें सरमाई खेलें शुरू हो जाती हैं, तो बर्फ़ की अच्छी खासी तादाद न होने की वजह से तो उस पर थोड़ा बहुत असर ज़रूर पड़ा है। कुछ तो हमारे जो फॉरेन अराइवल्स थे जो स्नो स्कीइंग के लिए आते थे उन्होंने या तो डेफ़र किए हैं अपने जो प्रोग्राम से जनवरी के, या उन्होंने थोड़ा पीछे उनको ले गए अपने डेट्स को। और कहीं कहीं पे हमने ये भी देखने में हमें सुनने में आया है कि कुछ एक या दो जो कैंसलेशंस भी हुई हैं बर्फ़ के रिलेटेड, क्योंकि उनका जो इंसार होता है वो सिर्फ बर्फ़ पे ही होता है, क्योंकि बर्फ़ पे खेले जाती हैं रिक्रेशनल हो या स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। तो उसमें थोड़ा बहुत वो एक एरिया है हमारा जहाँ पर हमें वो बहुत दिक्कत आ रही है आजकल। लेकिन अब सुनने में आ रहे हैं कि आफ्टर 15th एनी टाइम स्नोफॉल्स आर एक्सपेक्टेड, तो हम भी इंतज़ार में हैं कि ज़्यादा डिले ना हो जाए इसका बर्फ़बारी का। तो जो जैसे मैंने पहले ही कहा वी आर वेरी कंफर्टेबल विद द विंटर टूरिज़म, तो वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें इससे जो बर्फ़ की कमी की वजह से इस पे कोई बुरा असर न पड़े हमारे विंटर टूरिज़म पे। तो टच वुड अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, तो इट्स ऑल अप टू नेचर, तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो हम भी चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके बर्फ़ आ जाए, जो एज़ यूजुअल हमारी जनवरी के महीने में तो बहुत अच्छी खासी तादाद में जमा हो जाती है बर्फ़ पहाड़ों पे, जहाँ गुलमर्ग है या पहलगाम सोनमर्ग है। इस साल भी तकरीबन नवंबर के महीने से थोड़ी थोड़ी हल्की सी बर्फ़बारी शुरू हो गई हमारी पहाड़ों पे। और अगर हम आज देखेंगे, मैं अभी कल ही गुलमर्ग से आया हूँ और ऊपर जो कोंगडोरी का एरिया है वहाँ पर अभी है ऊपर बर्फ़, जो हमारा लेजर टूरिस्ट आता है तो उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है वहाँ पर। लेकिन खेलों के एतबार से तो बहुत कम बर्फ़ है अभी तो, और हम इंतज़ार में हैं कि बर्फ़बारी जल्द से जल्द हो जाए यहाँ पर। अगर इस तरह ड्राई वेदर रहा तो क्या लगता है कि टूरिज्म कितना इफेक्ट होगा?
तो मेरे ख्याल में जो स्नो सेंट्रिक स्नो रिलेटेड जो टूरिस्ट आते हैं सिर्फ स्नो देखने के लिए, तो उस पर अच्छी खासी वो अच्छा खासा असर पड़ने वाला है जो हम एनविसेज करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। और जो आजकल हमारी क्वेरीज आती हैं उसमें भी वो पूछते हैं कि क्या स्नोफॉल हो चुका है, हम कब आएंगे, कब के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। तो अकॉर्डिंगली वी सजेस्ट देम कि फरवरी बेटर रहेगा, और मार्च तो है होता ही है स्नोफॉल हर एक जगह। तो इस बार तो लगता है कि जो जनवरी का महीना है उसमें शायद हमें स्नो के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो हमारे टूरिस्ट आते हैं उनको भी थोड़ा अपनी जो उनके छुट्टियां हैं उनको शायद कुछ दिन पीछे करनी पड़ेगी। लेकिन ये सब कुछ जैसे मैंने पहले ही कहा कि ऊपर वाले के हाथ में है। कभी भी वेदर पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकती हैं, जिसकी वजह से अच्छी खासी बर्फ़ हो सकती है जनवरी में भी। लेकिन आज के डेट में अभी लग रहा है कि सेकंड वीक ऑफ जो हमारा जनवरी आ रहा है, चल रहा है, तो उसमें भी कहीं से ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं मिल रही है। न हमारे मेट जो डिपार्टमेंट हैं उनकी तरफ से भी हमें कोई एश्योरेंस नहीं मिल रही है कि आने वाले हफ्ते में भी बर्फ़बारी अच्छी होगी। लेकिन वी आर होपिंग अगेंस्ट होप कि जितनी जल्दी हो सके ऊपर वाला मेहरबान होके हम पे बर्फ़बारी ज़रूर इस महीने के किसी भी दिन में आ सकती है। सर, ड्राई स्पेल चल रहा है, एज ए सीनियर एनवायरनमेंट आप इसको कैसे देखते हैं? इससे किन किन चीज़ों पे असर पड़ सकता है? ये तो काफ़ी साल के बाद ये सिचुएशन हुई है। इस साल हमें लगता है कि बहुत ये जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसका कश्मीर पर कुछ ज़्यादा ही असर है। मेरा एक दोस्त जो ट्रैकिंग के लिए जाता है वो अभी शेषनाग से आया है, 1 जनवरी को गया था। उसने कहा पिछले साल भी मैं 1 जनवरी को गया था, शेषनाग में 5 से 6 फुट बर्फ़ थी। अभी वो इस साल जो 1 जनवरी को गया तो उसने कहा 7-8 इंच 1 फुट से नीचे बर्फ़ था। और जो हम सोच रहे हैं और समझ रहे हैं कि वो बड़ा डिज़ास्टर्स है। और ये जो ड्राई स्पेल भी है, अभी 10-15 दिन और भी फोरकास्ट है कि बर्फ़बारी नहीं हो रही है, तो इससे हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। एक तो आने वाले दिनों में जो सरमा के बाद ख़त्म हो जाएगा, समर्स आएंगे तो पानी की भी किल्लत रहेगी, और इससे हमारे फसलों पर भी काफ़ी असर पड़ेगा, फ्रूट पर असर पड़ेगा, और ये जो बादाम वगैरह अर्ली जो हुआ उस पर भी असर पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आने वालों दिनों में कश्मीर के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी अगर ये जो ड्राई स्पेल नहीं टूटेगी। और मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे और ये ड्राई स्पेल टूट जाए, और काफ़ी बर्फ़बारी की ज़रूरत है हमें। समर्स में जैसे टेरी फील्ड है या हमारा यहाँ डिपार्टमेंट इसमें कितना असर पड़ सकता है? काफ़ी असर पड़ सकता है, क्योंकि हमें पानी चाहिए। और अगर ग्लेशियर्स जिस स्पीड से मेल्ट हो रहे हैं, मेल्ट हुए हैं, मैं यही कह रहा था शेषनाग के पिछले साल आज के दिन में 5-6 फुट बर्फ़ थी, और जो पिघल कर गर्मियों में आती है वही पानी दरियाओं में होता है, वही पानी नालों में होता है, और वही पानी इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ज़मीन में भी नमी चाहिए हमको, वो भी नमी नहीं रहेगी। इससे फसल यानी पहले बादाम की वो फ्लाई जिसको कहते हैं वो बर्ड्स निकलते हैं, उस पर असर है। और फिर ये जो शाली और दान वगैरह की बुनाई में उस पर भी असर पड़ेगा। उसके बाद और भी जो फसल है, अगर हाल यही रहा तो हमारे लिए काफ़ी ये ख़राब रहेगा। अब देखिए ये दिसंबर जनवरी में जो बर्फ़बारी होती है वही जम जाती है, और पूरे साल वही पिघलती रहती है, वही पानी दरियाओं में आता है। अगर फरवरी में ये बर्फ़बारी हुई उसका उतना असर नहीं रहेगा, क्योंकि वो साथ साथ में पिघलती जाएगी और वो जम नहीं जाएगी। और ये जो बर्फ़ जमी हुई बर्फ़ है उसी का ये हमारी जो वाटर सप्लाई पूरे साल में होती है उसी से हमें मुफीद हो। इसके अलावा हमारे देख लिए वेटलैंड्स है, हाईगाम है, शालबुग है, होकरसर है, और इनमें भी पानी नहीं है। 3-4 फुट पानी वहाँ कम से कम होना चाहिए, जिसमें ये जानवर जो माइग्रेटरी बर्ड साइबेरिया से आते हैं, जापान से आते हैं, और कंट्री से आते हैं, 10,000 किलोमीटर वो उड़ के आते हैं। लेकिन उनके लिए भी कोई हैबिटेट इस टाइम नहीं है, क्योंकि वो पानी वहाँ नहीं है। पानी ना होने की 2 वजूहत है। ये नहीं कि एक
बारिश नहीं हुई, बर्फबारी नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट उनकी भी कोताहियों की वजह से वहाँ पानी नहीं है, क्योंकि जिस टाइम में दरियाओं में पानी था उस टाइम उन्होंने वहाँ बांध बनाए हैं और वो पानी होकर सर शालबुग और हायगा में नहीं आया, और वो सिल्ट भी काफ़ी हुई है, सिल्टेशन वगैरह की। लेकिन ओवरऑल जो असर है ड्राई वेदर जो कंडीशंस है इससे काफ़ी बुरा असर हमारा